माल ना बनाने का भी अफसोस है। एक और भी अफसोस है कि पार्टी वास्ते इन्नी कुर्बानी दी, खान साहब दे बहुत करीब सी, जदों तू वापस आए हो खान साहब को दूर हो गए हो तुम। देखिए बात यह है कि ये बात आप जहन में रखिएगा, जब आप एक नजरिए पे आते हैं ना, मैं इमरान खान साहब के साथ एक नजरिए पे आया हूँ। मैं इमरान खान साहब के बिल्कुल पास काम कर रहा हूँ या मैं हट के काम कर रहा हूँ, मैं उस नजरिए के लिए काम कर, मैं किसी पोजीशन के लिए, किसी टिकट के लिए, किसी ओहदे के लिए काम नहीं कर रहा था। मैं वहीं खड़ा हूँ जहां तब खड़ा था। दूरी की वजह क्या है? अब आप जमान पार्क में नजर नहीं आते। मैं आपके सामने जितने मेरे पे केसेस हैं उसमें मैं तो आजकल खुद को नजर नहीं आता। आप जमान पार्क में कह रहे हैं, मैं तो शीशा नहीं देख पाता। आप पहले से बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप भाइयों की दुआ से बहुत बेहतर हूँ। लेकिन जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास के बंदे को जब इस तरह के केसेस और इतनी तादाद में केसेस, और जो ये मौजूदा हुकूमत है इन्होंने जितने मेरे पे केसेस किए, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि काफी हो गए हैं, मजीद करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को मैं संभाल लूं तो काफी है। इन्हीं में उम्र कैद भी मौजूद है, इन्हीं में सजाए मौत भी मौजूद है। अगर मकसद मुझे सजाए मौत देना तो इसी केस में हो जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी करके अब आप कोई और काम कर लें, इकोनॉमी पे काम कर लें, टेररिज्म के खिलाफ काम कर लें, तो इस पे जरा थोड़ी सी। अच्छा, ये इमरान, मैं आप पे आता हूँ। इमरान रियाज साहब का मुझे पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। सहाफ़ियों को बिल्कुल आज़ादी रहनी चाहिए। इमरान रियाज पहले भी एक दफ़ा पकड़े जा चुके हैं। सहाफ़ियों को आज़ादी राय रहना चाहिए। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो कोई, उनका कोई एजेंडा नहीं होता सहाफ़ियों का। देखिए कई दफ़ा होता है, जैसे अभी कोई आप सवाल करेंगे मुझे बुरा लग सकता है, तो बुरा लग गया ना, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं, ये मेरा दोनों का हक है। ऐसे अगर इमरान रियाज ने कोई बात कह दी है तो जिसके बारे में वो जवाब दे दें, लेकिन पकड़ना मेरा ख्याल सहाफ़ी को ये मुनासिब नहीं है। फिर ऐसे इंटरनेशनल प्रोफेसर, एक अच्छी लाइफ आप छोड़ के पाकिस्तान आए और इन हालात के बाद जो आपने फेस किए हैं, वहाँ की कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल क्या है, और इन सब के बाद क्या आपने सोचा है कि अब बस इन केसेस को फेस करके वापस जाना है, या पाकिस्तान में रहने का फैसला किया है और इन्हीं हालात में ही आगे चलेंगे? देखिए बात यह है कि ये मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सोचता नहीं हूँ इस बारे में, या मैं रिग्रेट नहीं करता, या मुझे तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल होती है। मैं एक ऐसी ज़िंदगी जो यहाँ पर कोई भी मिडिल क्लास का शख्स जो है वो ख्वाब देख सकता है। आप ये समझ लीजिए कि अब तो डॉलर के रेट, मैंने नए का मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि आप पता करते हैं तो वो 20 रुपये और ऊपर हुआ होता है। तो जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैं 35-40 लाख रुपया पाकिस्तानी माहाना तनख्वाह ले रहा था अमेरिका के अंदर। उसको मैं छोड़ के यहाँ पर 4 साल, मैंने आपको बताया कि मैंने कोई पैसा भी नहीं बनाया। अभी अगले 2 साल, 6 साल, 10 साल में सामने आ जाएगा जो मैंने किया होगा। ना मैंने यहाँ पर कोई तनख्वाह ली, मैं सिर्फ अपने मुल्क को, अपने दिमाग जो मुझे समझ आती थी, जिस नज़रिए की मुझे समझ आती थी, उसके मुताबिक इस वतन अजीज़ को बेहतर करने आया था। उसकी मुझे सज़ा ये मिली कि मैंने 6x8 के सेल के अंदर भी मैं रहा। मैं खुद 6 फुट से ज़्यादा हूँ, तो आप खुद समझ लीजिए कि 6x8 के सेल में मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं उसमें भी रहा हूँ, मैं उसमें मार भी खाई है बहुत ज़्यादा, मैंने बीमार भी हुआ हूँ, मैं मुकदमे भी भुगत रहा हूँ। मैं बेशहा पैसा लगा चुका हूँ इन मुकदमों से, अपनी हलाल की कमाई का। ना मैंने अपनी पार्टी से कोई पैसा लिया है इन केसेस के लिए, और ना मैंने किसी किस्म की कोई और कोई करप्शन या कोई, अपने ऊपर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ और इनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्पज़ वो नज़रिया था, पर्पज़ इमरान खान का वो नज़रिया था पाकिस्तान को बेहतर करने का, जिसके लिए मैं आया था। ठीक है, मैंने आपको कहा कि कई दफ़ा मायूसी होती है, सोचता हूँ, लेकिन फिर इसका हल किसी ने तो करना है ना। अगर मैं और आप भी चले जाएंगे तो जो गरीब है वो मजीद पिस जाएगा। रिहाई के बाद आपने सिर्फ एक बयान दिया कि अगर आपकी इजाजत हो, तो उसके बाद आपको पता है आपने, उसके बाद कोई अंकल्स ने आपसे कोई राब्ता किया कि आप बिल्कुल खामोश हो गए? नहीं, आपको शायद इंफॉर्मेशन नहीं, वरना तो आप बड़ा एहसास करने वाले इंसान हैं, बड़ा एहसास करते कि आपको शायद ये नहीं पता कि उसके बाद मैं तकरीबन 2 महीने शदीद अलील और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा हूँ। और अब मैं यहाँ एम्बुलेंस पे भी आया था पिछली दफ़ा, और ये कहा गया, बड़ा गलत उसका रंग दिया गया जी, गिल साहब ने आप ये समझिए कि जब मैं अदालत आ गया, भले एम्बुलेंस में आया हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं अदालत आ गया, जो कार्रवाई उस दिन होनी थी वो होनी थी। तो अगर मैंने अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए, तो फिर मैं आता ही ना। अब बात समझ रहे हैं? तो जब मैं आ गया, इसका मतलब मैंने अदालत से छुट्टी नहीं की, एम्बुलेंस में भी आ गया। तो मैं अलील था, अब अल्लाह ने मुझे वापस, मैं सेहतमंद हो रहा हूं। अपने मुखालिफिन को क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपका उस पर मजाक भी उड़ा रहे थे, तो क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे?
किस चीज पे मजाक उड़ा रहे थे ये जी? जब आप एम्बुलेंस में जो बीमारी में हैं। बीमार जब हुए थे, आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि वो और मजाक उड़ाएं ताकि अल्लाह मियां मुझे दोबारा बीमार ना करे।